अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अयान स्कैरी स्टोरीज़। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे और सेहत वाली लंबी उम्र दे, ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। और जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए, और जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी ये दुआ है आप लोगों के लिए, और आप मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरा नाम है आयान और मैं आप लोगों की भेजी गई स्टोरीज़ को नारेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज़ है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपकी भी स्टोरी नारेट कर दूँगा। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। मैं अपने बिस्तर पर बैठा किताब पढ़ रहा था। मैंने खुद को अच्छी तरह से लिपेट रखा था। गैस का हीटर मैंने अभी कुछ देर पहले ही बंद किया था, क्योंकि अब कुछ ही देर बाद मैं सोना चाहता था। मौसम बेहद ठंडा था और बाहर बारिश भी हो रही थी। ऐसे मौसम में मुझे किताबें पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। मेरा एक भाई था जो कि मुझसे छोटा था। मेरे वालिदैन कुछ साल पहले इंतकाल कर गए थे और मैं अपने भाई को प्यार से पाल रहा था। मेरे भाई की अभी तालीम जारी थी और मैं एक नौकरी करता था। फिर मैंने किताब मेज़ पर रखी और अपने भाई के बारे में सोचने लगा, क्योंकि मेरा भाई अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था। अभी मैं बैठा ही था कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की घंटी की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मैं उछल पड़ा। फिर मैंने फ़ोन को कान से लगाकर हेलो किया। मेरे हेलो बोलते ही उधर से एक आवाज़ आई, भाई मैं ताहिर बोल रहा हूँ। ताहिर ने अपनी घबराती हुई आवाज़ में कहा। मैंने घबरा कर पूछा कि ताहिर तुम ठीक तो हो? ताहिर बोला, नहीं भाई, खैरियत से नहीं हूँ, आप बस जल्दी से पहुँचें। मैं इस वक्त कामरान के घर में हूँ और कामरान के घर वाले बारात लेकर गए हुए हैं। कामरान और मैं घर में बैठे ही थे कि अचानक कुछ लोग घर के अंदर घुस आए और उन्होंने हमें एक कमरे में बंद कर दिया। फिर ताहिर बोला, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, आप बस जल्दी पहुँचें। उसके बाद फिर कॉल कट गई। फिर मैंने जल्दी से अपना फ़ोन रखा और जल्दी से अपना कोट और दस्ताने पहने, और उसके बाद अलमारी से अपनी रिवॉल्वर निकाल कर अपनी जेब में रखी। फिर मैंने बाइक की चाबी पकड़ी और घर को ताला लगाकर बाहर आ गया। फिर मैंने जल्दी से मोटर बाइक निकाली और वहाँ से रवाना हो गया। आसमान पर बादल ज़ोर ज़ोर से गरज रहे थे और धीरे धीरे बारिश भी हो रही थी। मैंने बाइक की स्पीड थोड़ी स्लो की हुई थी, क्योंकि बारिश में बाइक चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। कामरान का घर काफ़ी फासले पर था। उसके घर तक पहुंचने के लिए एक ऐसे वीरान रास्ते से गुजरना पड़ता जिसके बारे में मशहूर है कि वो एक पुरसरार और आसेबी सड़क है। वहाँ पर अक्सर लोगों को अजीबोगरीब मखलूक नज़र आती थी, और कई लोगों ने तो वहाँ पर किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनी थीं। मैं भी कुछ देर बाद उस सड़क पर पहुंच गया। उस सड़क पर बाइक चलाते हुए मेरे जहन में उन लोगों की बातें गूंजने लगी, लेकिन फिर मैंने अपने सर को झटका और चुपचाप बाइक चलाता रहा, क्योंकि उस वक्त मुझे बस अपने भाई की फ़िक्र हो रही थी। मैं अपनी सोचों में गुम एहतियात से बाइक चलाता हुआ जा रहा था। फिर मेरी नज़र सामने दूर सड़क पर पड़ी। वहाँ मुझे एक आदमी नज़र आया जो अपने हाथ से मुझे रुकने का इशारा कर रहा था। फिर मैंने ब्रेक पर पाँव धीरे धीरे रखा और बाइक थोड़ा आहिस्ता हो गई। पहले तो मैंने सोचा कि इतनी रात में आखिर ये शख्स यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि इस वक्त किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हो, और मेरे जहन में ये भी ख्याल आ रहे थे कि हो सकता है ये कोई लुटेरा हो, और ये भी डर था कि ये कोई और ही मखलूक ना हो। मैं सोच रहा था कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए या नहीं। मैं डरपोक तो नहीं था, लेकिन इस वक्त मुझे अपने भाई की फ़िक्र हो रही थी।
बस मैं जल्द से जल्द अपने भाई के पास पहुंचना चाहता था। फिर मैंने बाइक की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी क्योंकि मैं जल्द से जल्द उस रास्ते से निकलना चाहता था। फिर जैसे ही मेरी बाइक उस आदमी के पास गई तो वो आदमी झट से मेरी बाइक के सामने आ खड़ा हुआ। फिर मुझे मजबूरन बाइक रोकनी पड़ी। जब मैंने गौर किया तो मुझे रोकने वाला एक बूढ़ा शख्स था। उसकी दाढ़ी लंबी और सफ़ेद थी और उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, आपने मुझे क्यों रोका? फिर उस बूढ़े ने कहा कि तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, अगर आप थोड़ा इंतज़ार करें तो मैं वापसी पे आपको आपके घर छोड़ दूँगा। फिर उस बूढ़े ने शिकायती लहजे में कहा कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, मैं भीग रहा हूँ, मुझे जल्दी से घर पहुँचना है। फिर मैंने कहा कि मुझे भी एक ज़रूरी काम से जाना है। फिर उस बूढ़े ने कहा कि मैं इस सर्दी में मर सकता हूँ, इसलिए तुमसे गुजारिश है कि तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो। फिर वो बूढ़ा कहने लगा कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो हो सकता है कि आगे भी तुम्हारी मदद कोई ना करे। फिर मैंने कुछ सोचते हुए उनसे पूछा कि आपने कितनी दूर जाना है? उस बूढ़े ने कहा ज़्यादा दूर नहीं, मेरा घर पास में ही है। फिर मैं सोचने लगा कि आखिर अब मैं क्या करूं। एक तरफ मेरे भाई का मसला था जो कि उन ख़तरनाक लोगों की कैद में था और वो ख़तरनाक लोग मेरे भाई को मार भी सकते थे, और दूसरी तरफ उस बूढ़े आदमी का मसला था अगर मैं उसे उसके घर तक ना पहुंचाता तो उसकी भी जान को ख़तरा था। और फिर मैं ये सोचने लगा कि मैं उस बूढ़े आदमी को अगर यहीं छोड़ देता हूँ तो ये ज़िंदगी भर मेरे दिल में बोझ रहेगा कि मैंने एक बूढ़े शख्स को इतनी सर्दी में अकेला छोड़ दिया था। और वैसे भी उस बूढ़े का अंदाज़ कुछ ऐसा था कि वो इतनी आसानी से मेरी जान नहीं छोड़ने वाला था। बिलाखिर फिर मैंने फ़ैसला किया कि उस बूढ़े को उसके घर छोड़ने के बाद मैं जल्दी से ताहिर की तरफ चला जाऊंगा। फिर मैंने उस बूढ़े शख्स से कहा कि आप जल्दी से पीछे बैठ जाएं, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। उसके बाइक पर बैठते ही मैंने बाइक को कच्चे रास्ते पर डाल दिया। मुझे कच्चे रास्ते पर बाइक चलाने में काफ़ी दुश्वारी हो रही थी क्योंकि बारिश का पानी और कीचड़ की वजह से बार बार बाइक का तवाज़न ख़राब हो रहा था। उसके बावजूद भी मैं बाइक चलाता रहा। फिर कुछ देर बाद मैंने उस बूढ़े से पूछा कि आप तो कह रहे थे कि आपका घर ज़्यादा दूर नहीं है, आखिर आपका घर कब आएगा? फिर उस बूढ़े ने कहा कि ज़्यादा दूर नहीं है, बस आने ही वाला है। फिर कुछ देर बाद मुझे परेशानी होने लगी क्योंकि उस बूढ़े शख्स का घर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे बार बार अपने भाई का ख्याल परेशान कर रहा था। उस बूढ़े को बाइक पे बिठाने से पहले मैंने सोचा था कि इस बूढ़े को 5-7 मिनट में इससे घर छोड़ने के बाद मैं अपने भाई की तरफ चला जाऊंगा। 5 मिनट गुजरने के बाद फिर मैंने परेशान लहजे में पूछा कि और कितना दूर है आपका घर? फिर उस बूढ़े ने इत्मीनान से कहा कि अब ज़्यादा दूर नहीं है। फिर मैंने थोड़े गुस्सैले लहजे में कहा कि आप तो शुरू से ही यही कह रहे हैं कि आपका घर ज़्यादा दूर नहीं है। अब देखो तकरीबन आधा घंटा हो चुका है लेकिन आपका घर अभी तक नहीं आया। फिर उस बूढ़े ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मेरा घर 1-2 मिनट में आ जाएगा। फिर थोड़ा आगे जाते ही मुझे दूर से अंधेरे में डूबे हुए खंडरात नज़र आए। उन खंडरात के करीब पहुंचते ही उस बूढ़े ने कहा मुझे बस यहीं उतार दो। फिर मैंने अपने चारों तरफ नज़र घुमाई तो वो इलाका बहुत ही खौफनाक था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे बहुत ही खौफ आ रहा था। फिर मैंने उस बूढ़े से कहा कि मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। फिर उसने फ़िक्र अंदाज लहजे में कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ, कुछ खा पी लो हमारे साथ। मैंने कहा नहीं शुक्रिया, मुझे किसी और भी जगह पहुंचना है, मैं फिर कभी आपके पास चक्कर लगाऊंगा। फिर उस बूढ़े ने सख्त लहजे में कहा कि तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ आओ। अब उस बूढ़े का लहजा भी बदल गया था। फिर मैंने उससे गुजारिश की कि मुझे एक ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना है। फिर वो बूढ़ा कहने लगा कि तुम हमारे साथ कुछ खा पी लो। अब मुझे यकीन हो गया था कि अब मेरी खैर नहीं है क्योंकि वो बूढ़ा मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था। मैं अंदर ही अंदर से काफ़ी डरा हुआ था। फिर मैंने थोड़ा सख्त लहजे में कहा कि आपकी ज़िंदगी का अपना मसला है और मेरी ज़िंदगी का अपना।
اگر میں وقت پر نہ پہنچا تو وہ لوگ میرے بھائی کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن نہ جانے کیوں اس بوڑھے کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس بوڑھے نے کہا اترو اور چلو میرے ساتھ۔ پھر اس بوڑھے نے جیسے ہی میرا ہاتھ پکڑا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی لوہے کے شکنجے میں میرا ہاتھ پھنس گیا ہو۔ تو امید ہے آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہارر سٹوریز ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، میں آپ کی بھی سٹوری ناریٹ کر دوں گا۔ تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔